सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में, अपने जीवन में जो व्यक्ति संयम, नियम और धर्म का और सत्य का पालन करता है, और फिर स्त्री का विशेष फिर वर्णन करते हुए वो कहते हैं देवी अनुसुईया। अनुसुईया, अगर अनुसुईया को संधि विच्छेद करके बताया गया तो संत कहते हैं अनुसुईया मतलब कौन? वो जिसको किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती। अनुसुईया मतलब जिसको किसी में दोष दिखाई नहीं देता, उसे अनुसुईया कहते हैं। और यही कारण है कि वो इतना पवित्र भाव था अनुसुईया का कि भगवान परीक्षा लेने आए और उन्होंने कहा बच्चे बना दो। मतलब उनके तप ने भगवान को बच्चा बनवा दिया और वो लेटे हैं नीचे। इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा सतित्व। पत्नी किसकी है? अत्रि की। अत्रेव अत्र एव इति अत्रि। कौन है अत्रि? जो जहां है वहीं रहता है, वो अत्रि है। हम कथा में हैं और कथा के अलावा भी अगर 10 जगह हैं तो गड़बड़ है। अगर हम कथा में और कथा में ही रहें इति अत्रि, तो ये अत्रि है। अर्थात जीवन में जहां भी रहो, सफलता का मूल मंत्र है ये। मतलब ये अगर आप मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं या दूसरी चीजों को, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर के संपर्क में रहे, तो वो भी लास्ट में एक ही बात कहेगा, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां जो भी आप जिस जगह भी हो, जो भी काम कर रहे हो, वो पूरे डेडिकेशन और पूरी ईमानदारी से करो। 100% दे दो, वहां पर आपको मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 100%। आप 100% कहीं भी दे देना जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना मिले। लोहा पिघलता है, उसका एक टेम्परेचर है, वो पिघलता है, पानी की तरह हो जाता है, लेकिन उससे 4 डिग्री भी कम होगा ना, नहीं पिघलेगा। इस दुनिया में आपको 100% तो देना ही होगा। बिना 100% दिए किसी को वो नहीं मिल सकता जो वास्तव में वो चाहता है। छोटा मोटा टुकड़ा, हाफ पीस, वो सब मिलेगा, लेकिन जो आपने जीवन में चाहा, और कहीं किसी के लिए ये नहीं लिखा कि आपको नहीं मिल सकता। दुनिया के हर व्यक्ति के लिए परमात्मा ने समान संभावनाएं और समान अवसर दिए हैं। बस अंतर इतना है, तुमने सोच लिया मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। बस यही एक निवेदन मेरा आप सबसे कि अपने जीवन में अपनी भक्ति को ये सोच के जिए और अपनी भक्ति को इतना इतना प्रगाढ़ कर दें कि नहीं, मैं एक दिन तो मुलाकात होगी। अब वो एक दिन कौन सा होगा वो किसी ने नहीं देखा। तो संतजन कहते हैं कि ये मान के चलो कि आज रात को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और आज रात को मृत्यु हो जानी है तो जो कार्य करना है अभी कर लो। और मृत्यु होनी है, ईश्वर को भी पाना है, तो फिर भैया सत्कर्म कर लो। फिर इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। जो होना है इसी एक दिन में, इसी आज में होना है। कल किसी ने नहीं देखा, और वो तो छोड़िए साहब, शाम किसने देखी, अगला पल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब वो सावरा सामने खड़ा होगा, क्या पता फिर जाने क्या होगा। उससे मिलन की अपनी प्यास को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि तुम्हें अपना भी भान न रहे। और अगर तुम्हें अपना भान है तो समझ लेना तुम अभी पके नहीं हो। क्योंकि जो पक जाता है ना, जो पक जाता है उसकी खुशबू दूर तक जाती है। कोई उसको सूंघता 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 उस तक पहुंचता है। तुम अपनी भक्ति को इतना पका दो कि गोविंद अपनी लपलपाती जीभ से तुम्हारे आनंद का मक्खन चखने तुम तक आ जाए। बस इतना करना है, क्योंकि हम और आप में सामर्थ्य नहीं है दुनिया भटकने की। कितना भटकोगे, कितना करोगे? एक जगह बैठ जाओ, साध लो अपने आप को और जीवन का आनंद हो जाएगा। अत्रि बन जाओ।
जब जो काम कर रहे हो आप करो, उसको फिर पूरी पूरी डेडिकेशन के साथ कर दो। और इस दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जिसने 100% दिया हो वो विजयी नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। प्रकृति का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो होती है। भगवान गीता में भी इस बात को कह रहे हैं, हमारे शास्त्र उपनिषद वेद सब इस बात की बात कर रहे हैं। तो ये बात जीवन में आप अपनी उतार लीजिए और यही जीवन का सार है। आपके जीवन का जो आनंद है उस आनंद को आप जी लें, क्योंकि अगर आप वास्तव में इस कार्य को कर पाए तो आप समझ लेना आप सब कुछ पा जाओगे। ये ईश्वरीय या सिर्फ भागवतम मत समझ लेना कि हमें सुनना है, आपको उतारना है, आपको लबालब हो जाना है, बिल्कुल लबालब। एक शरीर का रोम छिद्र न छूट जाए जहां आपके सत्संग ना हो। एक शरीर का रोम छिद्र भी छूट गया, वहीं से विकार प्रवेश कर सकते हैं, और वो कर गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं साहब, कुछ नहीं बचेगा।